अभी हमारे साथ अनिल कुमार महतो जी हैं, जो युवा जिला अध्यक्ष हैं, और खास करके जो है जनसुराज पार्टी के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि युवा जो है आजकल बहुत आ रहे हैं जनसुराज में। जो भी पिछली पार्टी रही है, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी रही है, सबको छोड़ के जो है कुछ नेता भी भाग के आ रहे हैं जनसुराज में, और युवा तो आ ही रहे हैं। ज्यादातर जो है युवाओं की पार्टी बनती जा रही है जनसुराज। और खास करके हमारे साथ बैठे हुए अनिल जी, जो युवा जिला अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पे हैं। प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पे है। इसमें हम सभी युवा प्रशांत जी के विजन को लेके, उनके टारगेट को लेके, जो बिहार में 5 बदलाव का जो उनका संकल्प है, हम लोग उनको घर घर तक पहुंचाते हैं। हम एक कार्यकर्ता है उनका। और 13 तारीख को जो सौर बाजार में हाई स्कूल में वो आ रहे हैं, हम लोग आम जनमानस में अपने प्रचार प्रसार से आदमी को प्रोत्साहित करके, प्रेरित करके, जो खुद भी प्रेरित है, हम लोग के द्वारा भी जो हो रहा है प्रचार प्रसार करके सौर बाजार पहुंचने का काम करेंगे। अगर युवा पहुंचते हैं सौर बाजार, तो उनके माता पिता भी उनके साथ है, उनका छोटा भाई भी, बहन भी साथ है। तो एकदम काफी संख्या में युवा बढ़ चढ़ कर सौर बाजार पहुंचकर प्रशांत किशोर जी के सभा को हम लोग सफल करेंगे। और जो उनका संदेश होगा, अभी जो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आने के बाद जो फिर प्रचार प्रसार होगा एक नई ऊर्जा के साथ होगा। और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार का बदलाव होगा, नया सरकार होगा। और ये अक्टूबर नवंबर के बाद बिहार की दशा और दिशा निश्चित रूप से बदलेगा। और आम जनता को इससे बहुत तरह का जो 5 तरह का जो संकल्प लिया गया है, उनका सारा सुविधा उनको मिलने लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर जाते हैं, जनसुराज तो नई पार्टी है। कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो उनको जान पाते हैं। आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है आप लोग? पब्लिक, बहुत सारे पब्लिक जनसुराज और प्रशांत किशोर को जान रहे हैं। हम लोग जाते हैं, बात विचार प्रशांत जी का, उनका जो विचार है वो रखते हैं। उनसे प्रभावित वो पहले से भी है, हम लोग भी और प्रभावित करके उनको जनसुराज के साथ उनका विचार, उनके विजन को रखते हैं। उससे प्रभावित होकर काफी संख्या में माता, बहन, भाई, युवा, खासकर युवा काफी मात्रा में सदस्यता लेते हैं और प्रशांत किशोर जी पे विश्वास करते हैं। जो और नेता जितना भी है, वो जो भी भाषण देते हैं वो सबका देखा हुआ है। कोई बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है तो उनको ये हिम्मत नहीं है बिहार में, जो वो अकेला अपने दम पर एक पार्टी जो बीजेपी है वो खुद लड़े। किसी न किसी 5-7 पार्टी को मिलाकर गठबंधन करके सरकार बनाते हैं और किसी तरह भ्रष्टाचार के रूप में सरकार को चलाते हैं। पहले तो उनका विरोध करते हैं, बाद में फिर उन्हीं के बात में दबे कुचे रहकर बिहार के सरकार को किसी तरह अपना बीमारू राज की तरह उन सरकार को चलाते रहते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? मेरा क्षेत्र एकदम लोअर एरिया है, पूरा ग्रामीण इलाका। वहाँ बहुत तरह की समस्या है। सबसे पहला है पलायन, सबसे ज्यादा वहां से पलायन होता है। 12 साल से लेके जो युवा 50 साल तक का जो भी युवा के बाद भी है, वो सब बाहर जाके कमाते हैं। उनका बाल बच्चा साल भर 6 महीना उनका इंतजार करते हैं, वो साल 2 साल पे कभी कभार आते हैं। अगर उन लोगों का कोई तबीयत खराब वहां हो गया तो ये लोग यहाँ से इंतजार करते रह जाते हैं। अगर वो उसका वहां डेथ हो गया, आते आते उनको देख नहीं पाते हैं जिंदा, जो हम यहाँ देख पाएंगे। ये पलायन के कारण ही, बेरोजगारी के कारण ही वो लोग वहां चले जाते हैं। अगर वो लोग यहाँ बिहार में उनके लिए पलायन को रोका जाए, 10 से 15 हजार का उनको रोजगार दिया जाए, तो वो अगर 10 रुपया कम ही कमाते हैं, अगर बिहार में कमाते हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, जो अपने परिवार के साथ रात में बैठ के अपने परिवार के साथ खाना खाए और एक साथ रहे। तो ये जो है पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद शिक्षा, उससे भी जटिल मुद्दा है। जो शिक्षा 2004 से देख रहे हैं, ये 2004 से अब तक एकदम भ्रष्ट शिक्षा है। जो यहाँ का सरकार जो है सो उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हुए सिर्फ आपस में गठबंधन करके सरकार चलाना चाहता है।
ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ महिलाएं नजर आती है, युवा नजर नहीं आते हैं। और वर्तमान सरकार को भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और एक पहली उम्मीद लेकर जनसुराज पार्टी ही आई है, जो पलायन की बात कर रही है। ये है। तो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाओं से आप लोग पूछते हैं कि आपके पति कहाँ है? देखिए वहाँ एकदम, वहाँ जाइएगा तो आपको 10% पुरुष ही मिलेंगे। जिस वर्ष सीजन रहता है, काम करने का रहता है, हाँ। तो उन लोगों से पूछा जाता है तो वो उनका पति बेटा अगर बाहर नहीं जाएगा तो वो खाएगा कहाँ से। वो सारा सब आदमी कहते हैं, हम अब किसी प्रचार प्रसार में जाते हैं तो आप लोग का गार्जियन कहाँ है, तो वो लोग कंप्लीट रूप से बोलते हैं जो बाहर गए हैं, कोई नहीं था घर में, सब बाहर चल गए। जेते नहीं तेते की मिलते, की कमेते, की खेते, वो तन जाए छे तो वैसे हमर गुजर चले छे। कि देहात का ये नियम है। देहात में ये आज हम लोग जब से होश में आए हैं हम लोग यही देख रहे हैं। मेरा उम्र अभी 43 साल है। हम करीब करीब 15 साल उम्र के जन्म के बाद 15 साल से जो हम अपने आप को देख रहे हैं, यही देख रहे हैं जो एकदम ट्रेन भर के बिहार से गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना हर जगह जाते हैं। साल भर 6 महीना 2 साल के बाद वो लोग आते हैं, थके हरे मरे। कभी कभी आते जाते उन लोगों को काफी कठिनाई होता है, आने वक्त उनका पैसा जेब काट लिया जाता है। फिर आके इस गांव में किसी से उधार पैंच कर्जा लेके फिर वो कुछ दिन रहते हैं, फिर वही काम पलायन में, फिर वो ट्रेन में भरकर अदर स्टेट में जाकर फिर रोजी मजदूरी करके किसी तरह घर आते हैं, जिसका उसका बाल बच्चा परिवार। तो गांव में युवा रहेंगे कहाँ से? न सही शिक्षा है। अगर कोई पढ़ लिख लिया, उनका अगर आ गया इंटरव्यू का समय, तो उसमें भी धांधली हो जाता है। सरकार प्रशासन उस पे धांधली करवा के पैसों वालों का बोलबाला करके उनका पैसा के बल पे उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। जो जेन्युइन पढ़ा लिखा है वो वंचित रह जाता है, जिससे वर्तमान सरकार के प्रति जनसुराज पार्टी एवं आम जन को काफी इसमें उनके प्रति आक्रोश है। जो ये व्यवस्था भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। जनता को क्या कहना चाहेंगे जनसुराज पार्टी को लेकर? जनता को हम लोग यही कहते हैं, जो जनसुराज एक सही विकल्प है। जनसुराज न किसी पार्टी से गठबंधन करेगा, ये खुद 243 सीट है, 243 सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ेगा। न ये किसी भी तरह के गलत उम्मीदवार को उतारेगा। अगर गलत उम्मीदवार को भूलवश कहीं उतार भी दिया गया तो जनसुराज का, मेरे प्रशांत किशोर जी का ये कहना है, जो आप किसी भी गलत उम्मीदवार को टिकट मत दीजिए, चाहे वो जनसुराज से क्यों ना हो। अगर भूल से उसको मिल गया है टिकट तो जनसुराज के उम्मीदवार को भी वोट मत दीजिए, एकदम उनको हराइए। दूसरे पार्टी में भी अगर अच्छा उम्मीदवार है तो उनको भी वोट दीजिए, उनको भी जिताइए। और जनसुराज को अगर जिताते हैं, सही उम्मीदवार जीत कर आते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो ये ग्रामीण क्षेत्र के सभी या पूरे जिले भर का कोई भी आम जनता को यह विश्वास है, जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं वो करेंगे। वो विश्वास के साथ इस बार बदलाव में है। जनता इस बार सरकार को बदलने के लिए कंप्लीट रूप से तैयार है। और बात यह है, जो पूरा गांव घर में नारा है, बिहार बदलने वाला है, सरकार बदलने वाला है, ये नारा हर जगह पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हमेशा चलता रहता है और बिहार बदलने के लिए आम जनता इच्छुक है। हम लोग उसमें उन लोगों का आश्वासन लेके सारा कुछ करके उन लोगों का भी बात सुनते हैं, हम अपना बात भी पार्टी का सुनाते हैं और आम लोग एकदम से सरकार के बदलने के पक्ष में है।